बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूं। अलीमा खान साहिबा के बेटे शेर शाह को आज अदालत पेश किया गया और उनसे उनकी मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिसे आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल जो है वो भेज दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इन्हें जिना हाउस हमला केस में जो गिरफ्तार है जी वो किया गया था और उसके बाद इनकी एक वीडियो भी सामने लाई गई जिसमें ये हसान न्याजी, जिनको ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट से 10 साल की कैद की सजा हो चुकी है, उनके साथ ही खड़े हुए थे। वीडियो में तो जो देखा जा रहा था उसमें तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया गया तो उस वक्त ये लगा कि इनका भी जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में शायद ना किया जाए और इनको भी कोई बड़ी जो सजा है वो ना दी जाए। जो दूसरे साहबजादे हैं अलीमा खान साहिबा के, शाहरेज खान, उनका 8 रोज का जिस्मानी रिमांड था, उनको 3 दिन के बाद जो है वो दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और ऐसा ही लग रहा है कि उनका भी जिस्मानी रिमांड नहीं होगा। जुडिशल रिमांड का मतलब ये होता है कि अब इनकी जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है और जमानत के अप्लाई करने का मतलब ये है कि इनको अदालत से जो रिलीफ है, जो जमानत है वो मिल सकती है। अगर जिस्मानी रिमांड दिया जाता तो फिर इनकी जमानत नहीं हो सकती थी। अब ये अच्छी खबर कैसे है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। देखें, अगर इनका मिलिट्री ट्रायल होना होता या ये फैसला किया जाता कि इनका भी ट्रायल मिलिट्री अदालत में होना और इनको भी जो है वो उसी तरह से सजा देनी है, क्योंकि जिना हाउस हमला केस में इनको जो अरेस्ट है जी, इनकी जो गिरफ्तारी है वो डाली गई थी, तो तब तो इनकी आज जो है वो ये जो जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी ये मुस्तरद ना होती। इवन कि आज अदालत को ये बताया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि इनसे एक डंडा बरामद हुआ है, हमने मास्क वगैरह जो होते हैं ना, एक शेल से बचने के लिए मास्क वो हमने बरामद करना है। बहरहाल जी, अब ये देखें कि इतने दिनों के अंदर इनसे सिर्फ और सिर्फ एक डंडा जो है वो बरामद हो सका है। अब ये भी जो कोई भी सुनेगा वो इसके ऊपर हंसेगा ही कि ये आप मतलब है कि क्या हमारी जो इदारें हैं वो काम करती फिर रही हैं। बहरहाल जी, इसमें इनका चूंकि मिलिट्री ट्रायल अगर होना होता या वो फैसला करते जी कि इनका मिलिट्री ट्रायल हमने करना है, तो लाजमी तौर पर इनको फिर मिलिट्री हिरासत में दिया जाता या अदालत में कुछ ना कुछ इस तरह का मौकिफ जो है वो जरूर पेश किया जाता। अब इनको चूंकि जुडिशल कर दिया गया, इनकी जमानत हो जाएगी, तो इससे जी एक बात या एक इशारा या अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो एक बात एटलीस्ट मेरी तो समझ में ये आ रही है कि जो ताकतवर हल्के है ना जी, इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद वो बैकफुट पर गए हैं, ठीक है। और एक तो उन्होंने ये मान लिया कि वाकई इमरान खान जो है वो डरने वाला नहीं, दबने वाला नहीं है, और ये काम करके आज एक उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर आप कहें या ये तस्लीम कर लिया है कि वाकई ठीक है, जो मेरिट के ऊपर कुछ केसेस हैं उनमें जो सजाएं हुई उनसे हटकर कुछ को तो ऐसे ही जो है मतलब उठाया जा रहा है। इन अलीमा खान साहबा के दोनों साहबजादों को 27 माह के बाद आप जो है वो उस मुकदमे के अंदर उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके ऊपर जो मुकदमा है जी वो चला रहे हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं जो है वो ये बात तस्लीम कर ली गई है कि ये सिलसिला अब हमें रोकना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब, उनकी फैमिली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कारकुनान के लिए, कि कहीं ना कहीं फैसला कर लिया गया कि या ये ख्याल आ गया है, ये सोच डेवलप हो गई है, इसीलिए ये जो इकदाम है जी वो किया गया है। तो क्योंकि अगर ये फैसला उन्होंने किया था ना जी कि हमने जो है वो इनको भी मिलिट्री हिरासत और इनके साथ भी करना है, तो फिर तो ये मिलिट्री हिरासत कोर्ट में इनका जो ट्रायल है जी, सॉरी मिलिट्री हिरासत कह रहा हूं, मतलब इनको फिर अदालत के जरिए मतलब है कि वहीं पर इनका जो ट्रायल था जी वो चलना था और जिस्मानी रिमांड की भी इनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई। तो इस चीज़ को मैं तो एटलीस्ट इस तरीके से समझ रहा हूँ जी, जो एक पॉजिटिव साइन के तौर पर भी आप ले सकते हैं। और इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद ये जो डेवलपमेंट है जी वो हुई है। शाहरेज खान के हवाले से बताता चलूँ, उनका जिस्मानी रिमांड 8 रोज का था तो वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है, और साथ ही साथ इसमें ये चीज़ भी हम कह सकते हैं कि शायद ये जेस्चर देकर इमरान खान साहब से किसी तरीके से कोई फेस सेविंग मांगने की जो है वो कोशिश भी इसको आप कह सकते हैं, या इशारा भी आप कह सकते हैं कि दिया गया कुछ हमें फेस सेविंग दे, क्योंकि हम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते। अगर हम भी हट जाते हैं
तो फिर जो है वो हम तो बिल्कुल ही अभी भी खैर अवाम में हमारी क्या अहमियत है या अवाम हमें किस नज़र से देख रही है वो सबको मालूम है, मकबूलियत नहीं है, लेकिन उस तरह से मजीद जो है वो हम नीचे गिर जाएंगे। तो कुछ फेस सेविंग शायद अगर इमरान खान साहब हमें दे देते हैं, उनको हम इस किस्म का जो जेस्टर है वो देते हैं। बहरहाल जी अगर यहाँ तक ही सोच लिया गया तो फिर सीधा सीधा खान साहब से आप माफ़ी मांग लें। खान साहब तो कह चुके हैं जी कि माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ जो है वो कर दूंगा। और अगर आप वाकई खान साहब से माफ़ी मांग लेते हैं और उनका मैंडेट वापस कर देते हैं और खान साहब आते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जितना बुरा इमरान खान साहब के हवाले से ख्याल किया जा रहा है ना कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और वो तो हमें खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी इमरान खान साहब मैं नहीं समझता कि उस लेवल के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो कुछ करेंगे अगर वाकई उनसे माफ़ी मांगकर और चीज़ों को जो है वो रिवर्स किया जाता है। बहरहाल जी एक खबर तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जी एतजाज़ अहसन साहब हैं जी, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जी वो दी है। एतजाज़ अहसन साहब सीनियर वकील हैं, बहुत ही सीनियर वकील हैं। ये कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं, जो भी लोग इनके इर्द गिर्द हैं वो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। इमरान खान की जितनी बिजली बंद करोगे, फैमिली को इससे मिलने से रोकोगे, इसे आइसोलेशन में रखोगे, इससे इसका कद बढ़ेगा। 9 मई एक लाहे अमल के तहत सियासी वर्कर को फंसाया गया। तो एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं जी कि गलत मशवरे दिए जा रहे हैं और जो कोई भी ये मशवरे दे रहा है फौरी तौर पर यानी कि उनके जो मशवरे हैं जी उनको सुनना नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब ने अब ये साबित कर दिया है अपनी परसों की ट्वीट के बाद कि आप जितना मर्जी मुझे दबाएं, आप जो कुछ मर्जी कर लें, मैं ना डरने वाला हूं, मैं ना दबने वाला हूं। तो इसलिए अब आपको अपना जो अंदाज है, अब आपको जो चीज़ें हैं वो चेंज करनी होंगी और अगर आप ऐसा नहीं करते, अपना प्लान चेंज नहीं करते और इसी डगर के ऊपर आप रहते हैं तो फिर ये जो निज़ाम है ये गिरेगा और ये निज़ाम गिरेगा तो आप भी इस निज़ाम के मलबे के नीचे जो है वो आएंगे, आप भी नीचे गिरेंगे। तो ये जी एजाज़ हसन साहब की जानिब से कहा गया जी। एक्सटेंशन वाला मामला लास्ट वीक में मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी जी कि मरी में जो बड़ों की मीटिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि ये जो तसलसल है ये जारी रहना चाहिए। अब तसलसल जारी रहना चाहिए का मतलब ये है जी कि जो एक मुद्दा आया था सामने जी कि एक्सटेंशन होगी 5 साल की या 2 साल का कोई नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि 3 साल की तैनाती के बाद कानून साजी हुई थी और उसमें जो है तरमीम की गई थी कि अब तैनाती 5 साल के लिए होगी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आरा थी जी कि नोटिफिकेशन लाजमी कोई ना कोई जारी करना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी ना करें और किसी नई तैनाती जो है वो कर दी जाए हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब ये खबर है जी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये तसलसल जारी रहेगा और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है इन दोनों की जानिब से उन्हें मनाया गया और उन्होंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर हामी भर ली है। और इसका मतलब ये है कि फिर या तो 2 साल का कोई जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाएगा और उसमें कहा जाएगा जी कि क्योंकि तरमीम की गई थी उसमें 5 साल है तो इसलिए अब जो तैनाती है वो 5 साल की और 2027 के नवंबर में रिटायरमेंट होगी, या तो ये भी हो सकता है कि 5 साल की एक्सटेंशन हो जाए। तो ये जी लास्ट व्लॉग मैंने आपसे खबर शेयर की थी। अब इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूँ जी। कैप्टन सफदर हैं जी, मरियम नवाज जो हैं उनके शोहर, वो ये कहते हैं कि अगर कोई जंग जीते तो इसे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। हाफिज साहब ने जंग जीती, फील्ड मार्शल बने, अगर मुल्क के मफाद में एक बात चल रही है तो इसको चलने दें, नाअहल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो बहरहाल जी कैप्टन सफदर जो है वो भी एक्सटेंशन के हक में है, वो भी कहते हैं जी कि एक्सटेंशन भी देनी चाहिए। जंग कोई जीते तो उसे फील्ड मार्शल जो है जंग जीतने के बाद वो फील्ड मार्शल भी बने हैं। तो ये अब कैप्टन सफदर जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहरहाल माजी में तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे उनको एक्सटेंशन दी गई थी तो उसमें मैं नवाज शरीफ की जमात ने वोट जो है वो दिया था, लेकिन मरियम नवाज ने ये स्टेटमेंट दी थी जी कि हम उस गुनाह में शामिल नहीं हैं, यानी कि एक्सटेंशन को वो गुनाह कहती थी। लेकिन अब खुद अपने वालिद नवाज शरीफ को भी कन्विंस कर रही हैं और उनके शोहर भी यही बात जो है वो कर रहे हैं। और बहरहाल जी अब इसमें टेक्निकली नून लीग अपने आप को इस तरह से बचा सकती है या शायद उनके जहन में ये बात भी हो, वो ये कहेंगे जी कि हमने तो कोई एक्सटेंशन नहीं दी। क्योंकि कानून में ये है कि तैनाती तो 5 साल के लिए है, तो हमने तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया था। वो नोटिफिकेशन चूंकि उस तरमीम से पहले जारी हुआ था उसमें 3 साल थी, तो चूंकि कानून बन गया है तो इसलिए ये जरूरी था कि एक नोटिफिकेशन 2 साल का और निकले। तो ये तो सिर्फ वो कानून के मुताबिक ही अमल हुआ है और अब 5 साल के लिए तैनाती, अब 3 साल के लिए तैनाती नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सटेंशन नहीं कहते। तो ये चीज़ नून लीग जो है वो कह सकती है। हालांकि ये तरमीम पहले भी हो सकती थी,
पहले के जितने भी आर्मी चीफ्स थे वो तो 3-3 साल के लिए होते थे, लेकिन खैर और उनको जब एक एक्सटेंशन मिलती थी तो वो जो टेन्योर था वो फिर 6 साल का हो जाता था, यानी कि और अब जो है वो 5 साल के लिए होगी, सिर्फ 1 साल ही जो है वो बड़ी है। तो बहरहाल इस तरह से नून लीग के जहन में होगा जी कि हम खुद को जो है वो बचा सकते हैं। बहरहाल क्योंकि उनसे सवाल तो होंगे जी कि आप तो कहते थे गुनाह है, तो अब ये क्या आपने काम कर दिया, तो उसमें ये जो एक जवाब है जी, तो जी जो है वो पेश की जाएगी। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक तो ट्वीट के जरिए लीमा खान साहबा या दीगर जराए से जो है वो सामने आई है, लेकिन मुकम्मल डिटेल सामने अभी भी नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने क्या क्या जो गुफ्तगू है वो डयाला जेल में की है। एक और ख़बर सामने आई है इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने ये अल्फाज भी जो है वो कहे हैं, और ये बेसिकली उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको कहे जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि अभी इस्तीफ़ा ना दो, ये चीज़ें तो सियासत में होती रहती हैं, दिल बर्दाश्ता आपने नहीं होना। तो इमरान खान साहब ने यह कहा जी कि इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कमतर ताकत जिस्मानी ताकत है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल, बंदूकें हों वो पसपा होंगे। रूहानी इखलाकी ताकत यकीनन फतह याब होगी। तो ये इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा है, और ये कह दिया जी कि रूहानी और इखलाकी ताकत हमारे पास है, और जो हमारे मुखालफीन हैं उनके पास जो है वो जिस्मानी ताकत है। अब बेशक उनके पास जो है वो टैंक हो या पिस्तौल हो, बंदूकें हों, वो पसपा होंगे क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी ताकत पर लड़ रहे हैं। हम इखलाकी और रूहानी ताकत के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब है जी, आज भी जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब। कौन कौन सी सख्तियाँ उनके ऊपर नहीं हो रही, किस तरह से PTI को क्रश नहीं किया गया, क्या जुल्म जबर फस्तायत नहीं ढाए गए, लीडरों को, रहनुमाओं को, कारकुनों को जेलों में डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब हौसला दे रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब को, अपनी पार्टी को, कि हमारे पास रूहानी और इखलाकी ताकत है और हम पसपा नहीं होंगे, हम जीतेंगे। जो हमारे मुखालफिन जिस्मानी ताकत के ऊपर भरोसा रखकर और पिस्तौलों और बंदूकों और टैंकों के ऊपर लड़ रहे हैं, उनको पसपाई जो है वो होगी क्योंकि उनके पास सिर्फ जिस्मानी ताकत है। तो ये इमरान खान साहब ने एक तरह से मोटिवेट भी किया, और आप देखें कि 4-5 महीने के बाद तकरीबन इस तरह से बड़ी मुलाकात हुई, और इन महीनों के दौरान कितना बयानिया नहीं बनाया गया, पार्टी के साथ क्या क्या नहीं किया गया, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई जी कि अब तो ये हो गया वो हो गया, पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन सिर्फ एक मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने वापस उस PTI को ऐसे जो है वो जिंदा कर दिया कि मतलब है कि इतने कॉन्फिडेंट में सलमान अकरम राजा साहब भी जो है वो बाहर निकले थे, जो कि इस्तीफा लेकर बैठे हुए थे जी कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनका कॉन्फिडेंट जो है वही और था, और वो अपनी गिरफ्तारी की बातें करते जी कि हम तो खड़े हुए हैं, गिरफ्तार करना तो हम बेशक गिरफ्तार भी कर लें। एक और खबर आपसे शेयर करनी है जी, सीनियर सहाफ़ी हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, इन्होंने एक खबर दी और ये कहते हैं कि पिछले दिनों सरमायाकारी के एक वजीर से पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि पिछले 3 साल में $1 की भी सरमायाकारी नहीं आई। 3 सालों में $1 की भी सरमायाकारी नहीं आई, लेकिन 3 साल से यानी कि इनका जो दौर है $1 भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के तौर पर नहीं आया। तो ये जो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना जी, ये एक तो सिस्टम इनके नहीं चल रहा, दूसरा ये है जी कि इंटरनेशनली भी इनसे जो चीज़ें हैं वो ऐसे मैनेज नहीं हो रही कि सरमायाकारी आप नहीं लेकर आ रहे, बल्कि ये भी मैं कुछ 8,500 या 8,000 के करीब जो कंपनीज हैं आपकी वो बाहर चली गई हैं, दुबई में रजिस्टर हो गई हैं कि यहाँ पर हमने क्या जो सरमायाकारी है यहाँ पर बैठ के हमने कैसे जो काम है जी वो करना है। तो एक तो मतलब एक सिस्टम वैसे ही नहीं चल रहा, फिर दूसरे नंबर पर जो सैलाब की सूरत हाल है जी, वहाँ पर मरीम नवाज़ और दीगर जो है वो पहुँचे हैं, अपनी टिकटॉक वीडियोज़ वगैरह जो है वो तो बना रहे हैं, लेकिन असल जो मदद वाला काम था वो तो नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब देखें जब 2010 में इस तरह की सिचुएशन बनी थी सैलाब की, तो इमरान खान साहब ने किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके मतलब वो फ्रंट पर आए थे और उन्होंने जो मदद थी सैलाब ज़दगान की वो की। लेकिन ये हुकूमत में है और ना कोई डैम बनाने के ऊपर तवज्जो है, बल्कि जब वो सवाल हुआ ना अलीम खान की सोसाइटी के हवाले से, तो मरियम औरंगज़ेब जो है उनको कवर करते हुए कहते हैं जी कि सोसाइटीज़ क्या, हमने वहाँ पर भी लोगों का घर है, हमने वो वहाँ पर लोगों को जो है वो बचाना है। तो मैडम साहिबा बचाना वहाँ पर भी है, और जहाँ से आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं या अगर किसी बस्तियों में जाएँ तो वहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी लोग हैं, उनको भी बचाना है। मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो सोसाइटी है, जबकि मालूम था कि ये दरिया के गुजर गया, वहाँ पर सोसाइटी बनाने की इजाज़त क्यों दी गई, आखिर वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। और अगर अभी वहाँ पर लोगों का घर है उनको अकोमोडेट करें, जो बंदा वहाँ पर सोसाइटी बना रहा था उसकी गलती थी अलीम खान साहब की, लोगों को अकोमोडेट करें वहाँ पर, जितने उन्होंने पैसों के घर बनाए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, उनको पैसे वापस दिए जाएँ ताकि वो किसी और जगह पर अपना घर बनाएं, और वो दरिया की जगह वो दरिया के ऊपर रहने दी जाए। उसको क्यों आप बज़िद है जी कि वहाँ पर सोसाइटी बनेगी, ज़ाहिर सी बात है जब ये चीज़ आप करेंगे तो पानी जो है वो आएगा ही आएगा। तो ये देखे ना जी, बजाय गलती मानने के एक दूसरे को ही कवर करने के ऊपर लगे हुए हैं।
हबीब अकरम साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की छीनी हुई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट ने हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया। सियासी तौर पर काबिल दाद नुकता यह है कि इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। अब पीटीआई के बाइकाट के बाद यह भी मुश्किल हो गया है कि ये दोनों दुनिया को दिखाने के लिए झूठ मूठ का मुकाबला भी कर सकें। मुश्किल क्यों हो गया है कि अवाम ही बाइकाट कर देगी। अवाम, आप फॉर्म 47 कैसे बनाएंगे? लोग तो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। अगर 10% टर्न आउट होता है तो उससे तो ये जो इलेक्शन है वही कलअदम हो जाएगा। इलेक्शन तो फिर 10% टर्न आउट के साथ नहीं हो सकता है। तो ये जी कुछ आम तौर तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।